नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। तो दोनों मेथड देखते हैं। पहला मेथड है, यहाँ पे हमको tan A का मान दे रखा है। tan A बराबर 4/3। सबसे पहले हम एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC। इसमें कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं tan A। तो कोण A के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और जो तीसरी भुजा है वो आधार हो जाएगी। दोस्तों हमको ये भी पता है कि tan A जो होगा वो होगा लंब अपॉन आधार। लंब अपॉन आधार। यहाँ पे लंब है वो है BC और आधार है भुजा AB। BC अपॉन AB ये tan A के बराबर है और tan A का मान हमको दे रखा है 4/3। 4/3 हो जाएगा ये। अब हम क्या करते हैं, AB को यहाँ ले आते हैं और 4 को इसके नीचे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा BC अपॉन 4 बराबर AB यहाँ चला जाएगा तो AB अपॉन 3। और इसको हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये K है, K के बराबर है इसका मान। तो यहाँ से हमारे पास दो भुजाएं आ जाएगी। एक तो BC है, BC आ जाएगा। जब 4 को हम K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4K और भुजा AB आ जाएगी। 3 को हम K से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3K। BC और AB आ चुकी है। अब हम तीसरी भुजा AC ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण जो दे रखा है वो AC दे रखा है तो AC का स्क्वायर, लंब दे रखा है BC तो भुजा BC का स्क्वायर और आधार दे रखा है AB तो भुजा AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको BC और AB का मान हमको पता है तो ये दोनों मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का मान है 4K तो 4K का होल स्क्वायर प्लस AB का मान है 3K का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 16K स्क्वायर और ये हो जाएगा 9K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 25K स्क्वायर हो जाएगा। अब
यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका हम अंडर रूट करेंगे, तो ए सी का मान जो आएगा वो आएगा अंडर रूट 25 के स्क्वायर। 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5 और के स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा। तो भुजा ए सी का मान आ चुका है हमारे पास 5 के। अब तीनों भुजा हमको पता है, ए बी, बी सी और ए सी। तो हम अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए। यहाँ पर कोण का मान हमने ए लिया है क्योंकि ए दे रखा है कोण। तो साइन ए जो होगा वो होगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब अपॉन कर्ण। यहाँ पे लंब का मान हमको दे रखा है, लंब जो है वो है बी सी और कर्ण जो है वो ए सी है, तो बी सी अपॉन ए सी। तो साइन ए बराबर बी सी का जो मान है वो है 4 के और ए सी का जो मान आया है वो है 5 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास साइन ए का मान आ जाएगा 4/5। साइन ए आ चुका है एक त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करते हैं कॉस ए। तो कॉस ए जो होगा, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार अपॉन कर्ण। तो कॉस ए बराबर आधार अपॉन कर्ण। यहाँ पे जो आधार है वो है ए बी है, तो ए बी अपॉन कर्ण जो है वो ए सी है, तो ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो कॉस ए बराबर ए बी का जो मान है वो है 3 के और ए सी का जो मान आया है वो है 5 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 3 के/5 के ये हो जाएगा 3/5। कॉस ए का भी मान आ चुका है, साइन ए का मान आ चुका है, टेन ए का मान हमको क्वेश्चन में दे रखा है। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ये हो गए। अब 3 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो बाकी 3 वो इनके व्युत्क्रम होंगे, यानी इनके उल्टे होंगे। जैसे कॉट ए जो होगा वो होगा 1/tan ए। tan ए का मान यहाँ रख देते हैं हम, tan ए का मान है 4/3, तो 1/4/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। फिर हम ज्ञात करते हैं सेक ए। सेक ए जो होगा वो कॉस ए का व्युत्क्रम होगा, तो 1/cos ए हो जाएगा। सेक ए बराबर 1/cos ए। अब cos ए का मान हमको पता है, cos ए का मान है 3/5, तो यहाँ हो जाएगा 1/3/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3। सेक ए का मान भी आ चुका है। फिर हम कोसेक ए का मान ज्ञात करते हैं। तो कोसेक ए बराबर, कोसेक ए जो होता है वो साइन का उल्टा होगा, तो कोसेक ए बराबर 1/sin ए। तो 1/sin ए का मान हमने ज्ञात किया था, वो आ रहा था 4/5, तो 4/5। ये 5 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। तो इस तरह से हमारे पास सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं। अब हम आंसर में लिख सकते हैं, जैसे साइन ए का मान आया है 4/5, कॉस ए का मान आया है 3/5, कॉट ए का मान आया है 3/4 और सेक ए का मान आया है 5/3 और कोसेक ए का जो मान आया है वो आया है 5/4। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा मेथड क्या है।
दूसरा जो मेथड होगा दोस्तों, उस मेथड में हमको 3 जो फॉर्मूले हमें दे रखे हैं वो हमको उसमें अप्लाई करने हैं। पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों जो फॉर्मूले हैं वो पाइथागोरस प्रमेय से ही प्राप्त होते हैं, इसी फॉर्मूले से आते हैं। और इन्हीं तीनों फॉर्मूलों को अप्लाई करके हम बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन में tan a का मान दे रखा है, तो यहाँ पे कोण a दे रखा है, तो थीटा की जगह हम a लिखेंगे सभी फॉर्मूले में। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a, 1 प्लस कोट स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a। और इन 3 फॉर्मूलों की मदद से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले होते हैं, जैसे कोट a बराबर 1/10 है, क्योंकि ये उल्टा होता है। एक फॉर्मूला और यूज करते हैं हम टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो कभी कभी ये 2 फॉर्मूले भी इस्तेमाल करेंगे बीच में। देखते हैं हम सेकंड मेथड। दोस्तों सेकंड मेथड में हमको क्या करना है, देखो पहले मैं जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख देता हूँ। क्वेश्चन में हमको tan a का मान दे रखा है 4/3 और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला हम फॉर्मूला लगाते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर a जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर a। यहाँ पे टेन स्क्वायर a का मान हम रख देते हैं, तो 1 प्लस टेन a का मान है 4/3, स्क्वायर कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे टेन स्क्वायर a है बराबर सेक स्क्वायर a। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर सेक स्क्वायर a। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 बराबर सेक स्क्वायर a। 9 और 16 25/9 बराबर सेक स्क्वायर a। तो हमारे पास सेक स्क्वायर a का मान आया है 25/9। तो यहाँ से हम सेक a ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 25/9। तो यहाँ से सेक a का मान आएगा 25 का अंडर रूट होगा 5 और 9 का अंडर रूट होगा 3। सेक a हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम ज्ञात करते हैं बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो हम यहाँ से कॉस a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कॉस a बराबर 1/सेक a, तो ये हो जाएगा 1/सेक a का ये मान यहाँ रख देते हैं 5/3, तो ये हो जाएगा 3/5। कॉस a का मान आ चुका है 3/5, सेक a का हमने मान ज्ञात कर लिया है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं tan a का, क्योंकि कॉस a हमको पता है तो साइन a हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो
टेन ए का जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया? क्योंकि कॉस ए का मान हम ज्ञात कर चुके हैं और हमें टेन ए का मान क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें साइन ए का जो मान होगा वो क्या होगा? साइन ए का अगर हम मान कैलकुलेट करेंगे तो कॉस ए इंटू टेन ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू टेन ए। तो यहाँ से साइन ए का मान आ जाएगा, कॉस ए का जो मान है वो रखते हैं हम, कॉस ए का मान हमने कैलकुलेट किया 3/5 और टेन ए का मान हमको क्वेश्चन में दे रखा है 4/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए का मान आ जाएगा 4/5। अब साइन ए आ चुका है, अब हम ज्ञात करते हैं कॉट ए। कॉट ए जो होगा वो होगा टेन ए का उल्टा, तो 1/10 ए। तो 1/10 ए का मान क्वेश्चन में दे रखा है 4/3, ये मान यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से कॉट ए का मान आएगा 3/4। अब हम ज्ञात करते हैं कोसेक ए का मान। तो कोसेक ए जो होगा वो होगा 1/sin ए, तो ये हो जाएगा 1/sin ए का मान है 4/5, तो ये मान यहाँ रखते हैं 4/5। तो कोसेक ए का जो मान आएगा वो आएगा 5/4। तो इस तरह से हमारे पास सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं। देखो टेन ए तो हमको क्वेश्चन में दे रखा था, फिर हमने सेक ए ज्ञात किया, फिर सेक ए का व्युत्क्रम कॉस ए ज्ञात कर लिया, फिर साइन ए का मान ज्ञात किया, फिर कॉट ए और लास्ट में कोसेक ए।